ಭೈರಪ್ಪ ವಿಠಲ್ ಗುಕ್ರಿಯೆ ಮನವಾಡದ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಒಂದು ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಗಡಿ. ಅದೇ ಅಮ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. तो आज यहाँ रंग मंदिर में महानगर पालिका के विरुद्ध और पोल्यूशन बोर्ड के खिलाफ हमारी एक मनवी थी कि अखिल भारतीय जमजम एसोसिएशन वाहन चालक ಮತ್ತು ಕೂಲಿ कार्मिक के तरफ से कि ये जो बीजापुर सिटी में पॉलीथीन कैरी बैग माफिया जो चले, ये बीजापुर सिटी में एक तो नालबन चौक के अंदर दुकान है इनके, और एक KIDB के अंदर इनकी जो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग बीजापुर में जो था, और करोड़ों रुपयों का प्लास्टिक का बीजापुर सिटी में लेना और बेचना होता है। तो ये लोगों का जो है, ये लोगों के खिलाफ हमारा लोकायुक्त उप जजेस जो आए थे, उनके पास हमारी ये मनवी थी। तो उन्होंने जो है, हम कल हमारे अर्जी दाखिल करे थे, आज हमारा नंबर आया तो हमारे सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने। और यहाँ के DC साहब से उन्होंने रिकमेंड भी करे कि DC साहब को रेफर करें कि जल्द से जल्द जो भी दुकानों में पॉलीथीन बेच रहे, जो 20 माइक्रोन से ज़्यादा है, वो प्लास्टिक कैरी बैग को बंद करो और उनकी दुकानों को सीज करो, उनका लाइसेंस जब्त करो। और उनको हमें ये भी बोले कि KIDB जो है महानगर पालिका के अंडर में नहीं आती। तो हमारा महानगर पालिका के आयुक्त भी सवाल था, और यहाँ लोकायुक्त ऑफिसर को भी हमें एक सवाल करें कि जब इनके अंडर में नहीं आती, तो ये बीजापुर सिटी 35 नंबर वार्ड में चाहता, तो इन्होंने ट्रेडिंग लाइसेंस क्या बोल को दी? इन्होंने क्या इन्होंने शक्कर चापत्ती बेच रहे कर दिए? इन्होंने ट्रेडिंग दूसरे नाम से लेते हैं, और महानगर पालिका पोल्यूशन बोर्ड वालों को क्या मिसगाइड करते हैं मालूम नहीं ये लोग। और ये अंदरूनी तौर पर जो प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बीजापुर सिटी में होती है, और बाद में दूसरे स्टेट में जैसा कि महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अहमदाबाद हो, वहाँ से करोड़ों रुपए का प्लास्टिक आता, करोड़ों रुपए का प्लास्टिक आता। और यहाँ पर जो चंद मारवाड़ी लोग हैं, खास तौर पर जो मारवाड़ी लोग हैं और जिनके होलसेल दुकान है, उन्होंने छोटे छोटे दुकानों में डिस्प्यूट करते। और जहाँ पर समझो अब एक कोई सोशल वर्क है, या कोई संगठन वाला है, या कोई मीडिया वाला है, जब उनके पास जाता है कि ये बैन है, ये बंद है, तो इन्होंने जो लोग हैं इन्हें थोड़े बहुत पैसों का ऑफर करते हैं। इसके अंदर चंद मीडिया वाले, खास सारे मीडिया वालों को नहीं बोल रहा मैं, चंद मीडिया वाले उनके बात को सुन को वापस जाते, और चंद संगठन वाले भी उनके साथ मिल को उन्होंने काम कंटिन्यू करते, और चंद लोग उनके साथ नहीं मिलते, तो उन्होंने ये बीजापुर के जो बड़े बड़े डाकुआइंदों को उनकी तरफ से धमकी दिलाते। तो ये हमारे संगठन वाले जो है, हमें कौन से डाकू को या कौन से धमकिया को डरने वाले नहीं है। तो हमारा काम ये जो पॉलीथीन कैरी बैग बैन करने का है, ये सिर्फ हमारे हद तक वैयक्तिक नहीं है, ये पूरे बीजापुर सिटी के लोगों को संबंध पड़ता है। कि जैसा कि एनिमल्स एक्ट के अंदर जितने भी जानवर रास्ते में मरते हैं, उनके पेट में देखो ज़्यादातर पॉलीथीन रहता। चाहे कोई भी जानवर हो जो रास्ते में, जैसा कि गाय जो रास्ते में क्या तो एक बीमार होकर मरती है, तो उसके पेट के अंदर 90% पॉलीथीन निकलता। क्यों बोले तो ये जो गाय जो रास्ते में घूमते हैं, उनको कोई चारा पानी खिलाने वाला नहीं रहता, तो मजबूरन वो जो है प्लास्टिक खाते। और जो ये रास्ते में जो कुत्ते फिरते हैं, जो बकरियां होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसे,
छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, जो पक्षी परिंदे होते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत खाना बचने की वजह से, खाने के आज से इंसान जो यूज़ करके फेंकते हैं, जो कैरी बैग डिस्ट्रॉय नहीं होती वो कैरी बैग बैन है। अभी कमिश्नर बोलते हैं कि 20 माइक्रो से कम था, ज़्यादा था कम ज़्यादा था, तो परसों जो दुकान सीज करे थे, वो दुकान सैटरडे सीज करते, संडे ओपन करते। जब वहाँ इनको मिला नहीं तो एक दिन के वास्ते सीज करे तो हमारा सीधा सीधा आरोप महानगर पालिका और ये पॉल्यूशन बोर्ड और जितने भी ये संबंध आने वाले डिपार्टमेंट है, वो टोटल ऑफिसर करप्टेड है। टोटल ऑफिसर जो है उनके साथ मिले हुए। अभी देखो ये जितना भी ये जो दुकाना वाले हैं, कितना भी जिसे भी अगर पैसा देके सेटलमेंट करके दुकान चलाते, उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। 1 किलो के पीछे 1 रुपया बढ़ाते हो, अगर 1 रुपया ज़्यादा करेंगे तो इनके पूरे महीने का खर्चा निकलता। तो हमारा ये जो लोकायुक्त को अर्जी देने का कारण क्या था कि हमारी सुनवाई कहाँ भी नहीं हो रही, ना महानगर पालिका में हो रही, ना पॉल्यूशन बोर्ड में हो रही, ना डीसी ऑफिस में हो रही। और ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं बोल को हमें एसपी ऑफिस को भी दी, तो यहाँ पर जो है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम लोकायुक्त को फरियाद करने आए थे। अभी देखना यह है कि ये लोकायुक्त जो इतना ताम जाम जमाते हैं हज़ारों लोगों को बुलाते हैं, पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग हैं इनके पास फरियाद लेकर आते हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, तो इन्होंने बोलते हैं कि हमें इंसाफ दिलाने वाले। तो आगे हम इंतजार करेंगे कि इनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई लोकायुक्त वाले करते हैं। सर आज के दौर में प्लास्टिक जो है इंसान की एक जरूरत बन चुकी है। आप कहीं भी जाओ तो आप कुछ ले रहे हैं तो पेपर में तो नहीं दे सकते, प्लास्टिक टोटली हर जगह पर यूज हो रही है। क्यों प्लास्टिक को बैन करने के लिए आप देखो 2016 में कर्नाटक राज्य सरकार जो है एक सर्कुलर पास करी, जो चीज़ रिसाइकल नहीं होती वो बैन करो। जैसा कि पॉलीथीन कैरी बैग थोड़ा यूज़ करे हुए रास्ते पर फेंकते हैं, वो कई साल तक उसका डिस्ट्रॉय नहीं होती हो, तो इससे क्या होता है पर्यावरण को नुकसान होता है। और जो चीज़ पर्यावरण को नुकसान करती है, वातावरण को दूषित करती है, वो चीज़ बैन है। तो हमारा सिर्फ यही बोल रहे तुझे मैं बैन करो। अभी कैरी बैग इंसान की ज़रूरत बनी बोले तो अब उसे क्या लोकायुक्त आए हैं, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्या अधिकारी को वहाँ पर सामने बुलाकर क्या बताया? देखो अधिकारी को सामने बुलाकर पहली बात तो उन्होंने फटकार लगाए कि महानगर पालिका के अंदर जो तुम्हारे अधिकारी में है उसे टोटली बैन करो। और मैं सिर्फ एक मनवी देने नहीं गया था, राज्य सरकार जो सर्कुलर पास करी वो सर्कुलर को तुम लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? तब भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार थी, अभी भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ही चाहे, तो ये सर्कुलर जो है वो कर्नाटक सरकार ही पास करी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आना बोले तो 7 करोड़ लोग जो है उनको वोटिंग डाले। हाँ, तो ये जो बात है पॉलीथीन की हो या राशन की हो या तुम्हारा गैस की हो, ये सार्वजनिक की बात है, हमारे अकेले की बात नहीं है। तो यही हमें क्या बोले रिक्वेस्ट करें कि कर्नाटक सरकार जब भी आती कांग्रेस सरकार अब भी है, ये तुम्हारे सरकार में सर्कुलर पास हुआ, इसे जल्द से जल्द बैन करो बोले तो उन्हें 1 हफ्ते का टाइम लिए। और जो अधिकारी है वो अधिकारी को बोले कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें इनके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लो और इसका रिपोर्ट जो है वो हम ना दो। अभी ये महानगर पालिका आयुक्त और पॉल्यूशन बोर्ड ऑफिसरों की जिम्मेदारी है कि लोकायुक्त की मर्यादा रखते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। सैटरडे शाम में जो सीज हुआ वो दुकान है ना, फिर संडे सुबह 10 बजे फिर ओपन हो जाता है। तो बोलते हैं कि हम लोगों को आदेश है कि वो ओपन होना चाहिए बोल के, और ऑफिसर्स क्या बोलते हैं, आज हम लोग सीज किए तो हमारे ऑफिसर जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तो बोलते हैं कि संडे उनको आदेश दिए कि तुम दुकान ओपन कर सकते हो। तो हम लोग जाके पूछने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको बोलना ज़रूरी नहीं है। हम आपको क्यों बताएं, आपको बोलना हमको अधिकार नहीं है, आपको जो बात करना है आप आके हमारे ऑफिस में बात कीजिए करके बोलते हैं। उस हिसाब से कौन बोलते हैं? जो महानगर पालिका के जो अधिकारी है सज्जन सर करके, वो बोलते हैं कि आप जाके कमिश्नर ऑफिस में बात करो। तो हम लोग जाके कमिश्नर ऑफिस में पूछते हैं, तब वो कमिश्नर बोलते हैं कि नहीं हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में आओ, शाम में आओ करके हम लोगों को बुलाते। चंद ऑफिसर हम लोगों को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए आप सेटलमेंट कर लो,
चंद पैसे लेके बात कर लो, ऐसे बोल के हम लोगों को ही वापिस रेफर करते हैं, पैसे का डिमांड करते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को जरूरत नहीं है पैसे का, जो भी बात करना है हम कानूनी तरीके से बात करेंगे। तो इसी हिसाब से आज हम लोगों ने ना लोकायुक्त ऑफिस में आके सर को बात किए, मनवी दिए, रिक्वेस्ट किए कि पूरा जो भी प्लास्टिक दुकान है, जो भी प्लास्टिक ये चल रहा है, बैन हुआ है, उसका पूरे दुकान बंद करे और सीज करे। इसके कारण, इसके चलते कि पूरा डिपार्टमेंट क्या ये देता है देखेंगे। वो कौन अधिकारी हैं जो आपको फोन लगाकर पैसे लेकर सेटलमेंट करो बोलने वाले? जो अधिकारी जो हम लोगों को फोन करके बोले है ना, उनका नाम, उनका कॉल डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों ने अभी जो लोकायुक्त ऑफिसर जो आ रखे हैं उनके पास हमने दिया है। तो चलो देखते हैं आज के बाद कि क्या कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अधिकारी ना उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग सर्च करके डीसी ऑफिस में हम लोगों को रिफर किया है। जो डीसी सर अभी क्या ये करेंगे देखेंगे। अभी क्या एक्शन पर क्या होगा अधिकारियों का? मेरे ख्याल से तो अभी कुछ बोला नहीं जाएगा। नहीं, अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, बात हुई है, नहीं हुआ। उन्होंने बताया है कि हम ना एक थोड़ा वक्त दो, इसके बारे में हमें क्या है रिसर्च करते हैं, और जो लोग भी ये गलती उनसे हुई तो इमीडिएटली हमें उनको डिसमिस करें। सर ये गलती नहीं बल्कि कई लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये अभी से नहीं है, 2016 में सर्कुलर पास हुआ तो अभी 10 साल हुआ, 10 साल से एक भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली बात करें, अगर आप कानूनी कार्रवाई नहीं करें तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जबकि सर विजन थ्रू ग्लास आजकल कई होटलों में कोविड से फैशन हो चुका है कि विजन थ्रू ग्लास, उसमें भी एक प्लास्टिक आती है, जबकि सरकार की गाइडलाइन में वो भी आता है। तो उस वजह से तो कैंसर फैल रहे हैं। जो ये माइक्रो के हिसाब से जो पॉलीथीन आती है वो आंखों को नज़र नहीं आती, फिर भी डेली हर एक इंसान जो है वो कंज्यूम कर रहा। इस वजह से जो है कई बीमारियां बॉडी में आ रहे हैं, कैंसर हो या अस्थमा हो या टीबी हो, जो लंग्स इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, जो हार्ट अटैक हो रहा, ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ ऑफिसर के नज़र में है। ये इनका उनका सेटलमेंट होने की वजह से इसे बैन नहीं हो रहा। आजकल कई होटलों में भी वही हुई इस्तेमाल किया जा रहा है। वो टोटली बैन है जी, टोटली बैन है ये। अभी देखो कैसा है, ये जितने भी सार्वजनिक जो पब्लिक लोग चाय पीने जाते हैं उनको बोलने क्या, कांच के गिलास में चाय दो, यूज एंड थ्रो में क्यों लेते हैं आप? उनके भी एक माइंड में जो साइकोलॉजी बैठी कि ये बाबा एक आदमी 4 आदमी पिए रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कांच के गिलास से बीमारी नहीं फैलती। ये जो कागज़ का गिलास और प्लास्टिक का गिलास जो उसके अंदर कोई भी लिक्विड कंज्यूम कर रहे हैं तो उस वजह से सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। अगर आने वाले दिनों में प्लास्टिक अगर बैन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, प्लास्टिक को बैन करना ज़रूरी है सर, प्लास्टिक बैन होना ही ज़रूरी है। अगर वो प्लास्टिक बैन नहीं करेंगे तो ये साइलेंट किलर के तौर पे माना जा रहा है इसे, कि सडनली मौत नहीं होती इसकी। अभी स्टार्ट करेंगे तो 25 साल के अंदर आदमी मर जाता। तो देख, आपके नज़र में भी आ रहा है और आप देख रहे भी, तो मिनिमम 28 से 32 के एज के लोग मर रहे हैं ज़्यादातर। क्या वजह है? घर में चाय पीते नहीं, सुबह उनकी अम्मी बनाती है, बाद में जाके चाय होटल में चाय पीते हैं। तो ये जो सारी चाय जो यूज एंड थ्रो ग्लास में पीते हैं देखो, उसके वजह से उनके अंदर जो भी उसके प्लास्टिक पॉलीथीन के आउंस जाते हैं, इस वजह से टीबी, अस्थमा, हार्ट अटैक और ये जो ब्लड प्रेशर, शुगर है, ये जो भी ये बीमारी आ रही है ये इस वजह से आ रहे हैं। लेकिन जो उप लोकायुक्त आए क्या उन अधिकारियों पर एक्शन लें? अधिकारी जो है उन्होंने सडनली बात करे कि हमारे जो KN पुनित्र साहब जो थे जजेस, उन्होंने दूसरे तरफ जाने की वजह से उनको इंचार्ज बैठाए थे दूसरों को, तो उन्होंने रेफर करें डीसी साहब को कि ये लोगों जितने भी कैरी बैग की दुकान चालू हैं उनको बंद कराओ। लेकिन वो अधिकारी बोलते हैं प्लास्टिक बंद नहीं कर सकते हैं, करके उन्होंने बोलते हैं ये वो उसके अंदर कर्नाटक राज्य सरकार जो बोली है उसके अंदर यह है कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज के हिसाब से है। लेस देन 20 माइक्रो जो कैरीबैन है वो छोड़ को बाकी के पूरे बंद करो। कि नहीं पूछे उनको फिर क्या हम लोग पूछे, हम लोग जाके बात किए ना, तो बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को आदेश है, कोर्ट का आदेश है, सर का जो बड़े सर है उनका आदेश है करके बोलते हैं। हमारा अधिकारी सब क्या शामिल है? सब अधिकारी मिलावटी है इसमें। सरकार का एक आदेश आता है
कि उसे बैन करो बोलकर, फिर क्यों बैन नहीं करेंगे? देखो सिर्फ हमारा सीधा प्रश्न एक ही है, जब सर्कुलर पास हुआ था तब सरकार किसकी थी, अभी सरकार किसकी है? वो सर्कुलर को कंटिन्यू करते कि नहीं करते? मैं तो एक हमारे सीएम सिद्धरामैया जी हमारे मनवी है कि वो आप ओपन स्टेटमेंट दो कि वो सर्कुलर हमारा हमें कैंसिल करें, पॉलीथीन बिन दास्त व्यापार